क्या हो अगर जस्टिस और कंपैशन का सबसे बड़ा सबक एक बेड टाइम स्टोरी के अंदर छुपा हो। आज हम हिंदी साहित्य की सबसे प्यारी कविताओं में से एक का राज खोलने वाले हैं और आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप माँ की स्टोरी टेलिंग को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम माँ कहे एक कहानी यानी मदर टेल मी अ स्टोरी में डीप डाइव करने वाले हैं, जिसे महान हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। ये सिर्फ एक क्यूट सी कविता नहीं है जिसमें एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है। ये एक मास्टरपीस है जिसमें नेचर, जस्टिस और मॉरल विजडम की कई लेयर्स छिपी हुई हैं। तो चलिए इसे स्टैंजा बाय स्टैंजा समझते हैं। एंड तक बने रहिए। माँ कहे कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने? मुझको अपनी नानी। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास भागकर आता है और कहानी सुनाने की जिद करता है और माँ उसी प्यारे शरारती अंदाज में कहती है, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? ऐसा कहकर वो उसे प्यार से छेड़ती है। यहीं से कवि हमें एक बहुत प्यारा और बिल्कुल रियल रिश्ता दिखाते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस साफ सच्चा प्यार। लेकिन बच्चा हार नहीं मानता। वो तुरंत जवाब देता है। कहती है मुझसे ये चिट्टी, तू मेरी नानी की बेटी। कहे माँ, कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। वो कहता है, नौकरानी भी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तो चलो ना माँ, लेटे लेटे ही कहानी सुनाओ, उसमें राजा था या रानी। ये लाइन कितनी प्यारी है ना। बच्चा कहानी सुनने के लिए हर छोटा बड़ा ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। और ध्यान दीजिए, उसे अभी स्टोरी का प्लॉट भी नहीं चाहिए। उसे तो बस अपनी माँ की आवाज का जादू चाहिए। अब माँ मान जाती है और कहानी शुरू होती है। वो कहती है, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मन मानी। इसका मतलब है, तू मेरा प्यारा जिद्दी खजाना है। सुन, एक सुबह बहुत जल्दी एक सुंदर बगीचे में तुम्हारे पिता टहलते थे, जहां फूलों की खुशबू खुलकर हवा में फैल रही थी। अचानक हम उस जगह पहुंच जाते हैं। हमें लगता है जैसे हम खुद फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हैं। मां सिर्फ कहानी नहीं सुना रही, वो अपने बेटे को उसके पिता की दुनिया की एक झलक दिखा रही है। और सुनिए, छोटा बच्चा किस तरह जवाब देता है। वो अपनी माँ की आखिरी पंक्ति को हैरानी और उत्साह के साथ दोहराता है, जहां सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। इसका मतलब है जहां खुशबू खुलकर हवा में फैल रही थी। हाँ माँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही कहानी चाहिए थी। ये छोटा सा पल हमें बहुत कुछ बताता है। बच्चा बस चुपचाप सुन नहीं रहा है, वो पूरी तरह स्टोरी के अंदर जी रहा है। खुशबू, बगीचा, सुबह की सैर, ये सब उसकी इमेजिनेशन को पहले ही पूरी तरह पकड़ चुका है। उसे अब और सुनना है, और हमें भी। वो आगे उस दृश्य को और भी सुंदर बनाकर बताती है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। इसका मतलब है, हर रंग के फूल खिले हुए थे, ओस की बूंदें चमक रही थीं, हल्की हवा सबको धीरे धीरे हिला रही थी, और पानी लहरों के साथ थिरक रहा था। और छोटा बच्चा उत्साह से उसकी बात दोहराता है। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। यही तो स्टोरी है। माँ और बच्चे के बीच ये बैक एंड फोर्थ इस कविता का दिल है। ये हमें दिखाता है कि स्टोरी टेलिंग हमेशा एक शेयर किया हुआ एक्सपीरियंस होती है, सिर्फ एक इंसान का बोलना नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारी इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। हम सुंदर हिंदी कविताएं, लिटरेचर और लैंग्वेज को आसान इंग्लिश में समझाते हैं। आगे क्या आने वाला है वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अब कहानी अचानक एक ड्रामेटिक मोड लेती है। माँ कहती है, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद्ध होकर खर शर से, हुई पक्ष की हानि। इसका मतलब है, पक्षी अपने मीठे स्वरों में गा रहे थे, तभी अचानक एक हंस आसमान से गिर पड़ा, क्योंकि उसे शिकारी के तेज तीर ने घायल कर दिया था। उसका पंख टूट गया था और वो बुरी तरह चोटिल हो गया था। छोटा बच्चा चौंक कर कहता है, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, उसका पंख घायल हो गया। ओह, कितनी दुख भरी स्टोरी है। सिर्फ एक पल में कविता का मूड बदल जाता है, पूरी सुंदरता से दर्द तक, स्वर्ग जैसे दृश्य से हिंसा तक। ये बदलाव जानबूझकर किया गया है
और बहुत गहरा असर छोड़ता है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। इसका मतलब है चौंक कर तुम्हारे पिता ने जल्दी से उस घायल हंस को उठा लिया। हंस को लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो, लेकिन तभी शिकारी आ गया, अपने शिकार पर गर्व करता हुआ उसे वापस लेने के लिए। बच्चा कहता है, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। उसे अपने निशाने पर इतना गर्व था। यह स्टोरी एक साथ नरम भी है और कठिन भी। अब हमारे सामने दो इंसान हैं, एक बचाने वाला और एक मारने वाला। टेंशन बहुत खूबसूरती से बढ़ रही है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। इसका मतलब है शिकारी ने घायल पक्षी को वापस मांगा, लेकिन तुम्हारे पिता उसके रक्षक बनकर डट गए। तब वो शिकारी जो उस पक्षी का नुकसान करने वाला था, जिद पर उतर आया और बहस करने लगा। बच्चा जवाब देता है, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। उसने जिद करने की ठान ली। अब तो स्टोरी सच में आगे बढ़ रही है। और यहीं पर कविता सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, ये एक बड़ा सवाल बन जाती है। अधिकार किसका है? उस आदमी का जिसने तीर चलाया, या उस इंसान का जिसने दया दिखाई? हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व-विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। इसका मतलब है दयालु इंसान और निर्दयी इंसान के बीच झगड़ा हो गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, इसलिए मामला न्यायालय तक पहुंचा और सब लोग इस केस को सुनने आ गए। बच्चा कहता है, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, सबने ये बात सुनी। अब तो ये स्टोरी बहुत बड़ी हो गई। बिल्कुल, जो बात एक शांत सुबह एक बगीचे में शुरू हुई थी, वो अब जस्टिस के सवाल के साथ कोर्ट रूम तक पहुंच गई है। कवि सच में जीनियस है, वो हमें बगीचे से सीधा न्यायालय तक ले आते हैं। अब माए बहुत ब्रिलियंट काम करती है। वो कहानी को वापस अपने बेटे की तरफ मोड़ देती है। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लू तेरी बानी। इसका मतलब है राहुल, अब तुम फैसला करो, न्याय किसके पक्ष में खड़ा है। बिना डरे बताओ, जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारी बात सुनना चाहती हूं। और बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। मां, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। मां, मेरी इसमें क्या बात, मैं तो बस कहानी सुन रहा था। लेकिन यही तो सबसे सुंदर ट्रिक है जो एक मां कर सकती है। उसने अपने बेटे को सोचने और सही गलत समझने पर मजबूर कर दिया, और उसे पता भी नहीं चला। और फिर बच्चा जवाब देता है, सीधा, सच्चा और समझदारी से। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। इसका मतलब है अगर कोई किसी निर्दोष जीव को चोट पहुंचाए तो कोई दूसरा उसे बचाए क्यों नहीं। जो बचाने वाला है उसका साथ मिलना चाहिए, ना कि उस मारने वाले का। सच्चा न्याय वही है जिसमें कानून के साथ दया भी हो। और मां मुस्कुराती है, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। न्याय दया देने वाला होता है। तुमने सच में कहानी का अर्थ समझ लिया, और अब हमने भी समझ लिया। ये कविता असल में सिर्फ एक हंस या एक शिकारी की कहानी नहीं है। ये एक मां के बारे में है, जो एक साधारण सी बेड टाइम स्टोरी के जरिए अपने बच्चे को सिखाती है कि असली न्याय ठंडा नहीं होता, वो गर्मजोशी से भरा होता है, वो मानवीय होता है, वो दयालु होता है। मैथिली शरण गुप्त ने यह कविता सिद्धार्थ की शुरुआती कहानी को सम्मान देने के लिए लिखी थी। वही युवा राजकुमार जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। कहानी में पिता राजा शुद्धोधन है और शिकारी देवदत्त हैं। घायल हंस उस पहले पल का प्रतीक है जब सिद्धार्थ के जीवन में कंपैशन और इनजस्टिस आमने सामने आए, और कंपैशन जीत गया। अब आप पूरी स्टोरी जानते हैं, और स्टोरी के पीछे छिपी स्टोरी भी। अगर आप और भी डीपर जाना चाहते हैं, क्वेश्चंस, आंसर्स, वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस और इस कविता के नोट्स के साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारा इंग्लिश चैटर बॉक्स मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कीजिए। ये स्टूडेंट्स, लिटरेचर लवर्स और इंग्लिश सीखने वालों सबके लिए परफेक्ट साथी है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी बढ़ती हुई इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। हर हफ्ते नए वीडियोस। नेक्स्ट वन में मिलते हैं।